अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाक के बारे में बेशुमार अब आप बहुत सारे मामलात लेकर परेशान हैं, तो मैंने सोचा कि आपकी खिदमत में ये इस नाक को ना, मेरी वाली नहीं देखो ना, ये तो पकौड़े जैसी है, ठीक है ना। आपकी नाक अच्छी हो जाए, आपकी तो शादी करनी है ना, हमारी तो हो गई ना भाई, है ना। आपकी नाक अच्छी हो जाए, प्यारी हो जाए, खूबसूरत हो जाए, नाशपाती की तरह हो जाए। मैं आपके भले में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि नाक के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब वाली नाक में हड्डी या गोश्त बढ़ा हुआ महसूस होता है या उनके मुआलिज ने बताया है। तो ऐसी सूरत में परेशान होने का नहीं है, इसलिए कि नाक है किधर, आपके आसाबी यूनिट में है, ना आपके ग्लैंड सिस्टम से रिलेट करती है, ना आपके मस्कुलर सिस्टम से रिलेट करती है। कहां पर है? आसाबी यूनिट में। आसाबी यूनिट का मतलब यह है कि इसका इलाज कहां से होगा भाई? उजलात से हो जाएगा। तो ऐसी किसी भी सूरत में जब आप कहते हैं कि नाक जो है इसका गोश्त या हड्डी, हमें हड्डी वड्डी तो नहीं होती, कार्टिलेज होता है, कुर्री कह लीजिए, तो वो बढ़ी हुई है या गोश्त बढ़ा हुआ है और उससे ब्लॉकेजेस फील हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आग के फूल एक पाव तोड़ लीजिए, और हर मौसम में फूल दस्तयाब होते हैं, ठीक है ना। आग के फूल छोटे छोटे वाइट इंडिगो कलर के जो मिक्स होते हैं, वाइट पर्पल कलर के मिक्स होते हैं, तो वो एक पाव तोड़ लीजिए और एक पाव देसी घी में जो है उसको पका लीजिए। देसी घी गाय का होना चाहिए, गाय का नहीं है तो जो भी घी उसको गाय का देसी घी बना दें। 1 किलो गाय का देसी घी में होता क्या, सल्फर वैल्यू होती है, तो सल्फर वैल्यू बना लो। 1 किलो देसी घी में जो है आपने 10 ग्राम अजवाइन जला दी, पका दी उसमें हल्की आंच पे, तो तैयार हो गया। तो ये गाय के लेवल पे चला गया, सल्फर ग्रुप में आ गया। तो एक पाव अगर फूल तोड़े हैं तो एक पाव गाय के देसी घी में जला लीजिए, फिर इस तेल को, इस घी को छान के रख लीजिए। ये आपका नाखून उंगली का कटा हुआ और साफ सुथरी उंगली हो, दिन में 2 या 3 दफा हल्का से घी टच किया, नाक में नरमी से घुमा लिया। यकीन कीजिए कि आपका गोश्त बढ़ा हुआ है या जनाब अली आपकी हड्डी कहते हैं उर्फ आम में, वो बढ़ा हुआ है, तो वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसकी जो आसाबी तहरीकी वैल्यू है वो उसकी कम होना शुरू हो जाती है, होते होते वो नॉर्मल हो जाता है। वहाँ जो एक पानी का जमाव है, पानी का बहाव का फिलो वहाँ पे बढ़ा हुआ है, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और काफ़ी बेहतर हो जाता है। दूसरी बात ये कि इसको खारजी तौर पर भी इसका इलाज करना ज़रूरी है। खारजी तौर पर आपके पास उजलाती यूनिट पे जाएंगे तो वहाँ क्या मिलता है, आपके पास लौंग, दारचीनी, जायफल, जावत्री, बालचट, नागर, मोथे का किसी का भी तेल मिल जाए तो उर्फ आम में आसानी से जो है लौंग का तेल मिल जाता है। तो लौंग का तेल आपने हल्का सा टच किया, वो नरमी से लगा लिया। लौंग का तेल नहीं दस्तयाब हो रहा तो कोई बात नहीं, आयोडेक्स में जो लौंग की मिकदार है उसके तेल की वो अच्छी होती है, बड़े काम की होती है। तो आयोडेक्स हल्की सी टच कर ली और वो जनाब नाक पे ऊपर लगा ली, तो नाक पे जो यहाँ पे जो बढ़ी हुई कैफियत है वो गोश्त की है या हड्डी की है या नाक फूली हुई है, वहाँ से इस ज्वाइंट से सांस लेने के एरिए से, तो वो नॉर्मल होते होते नॉर्मल हो जाती है। दूसरी बात ये कि अक्सर बच्चियों को एक वो होता है कि जनाब अली वो हमारी नाक जो है हकीम साहब बिल्कुल आपकी तरह पकोड़े जैसी है, तो हम चाहते हैं समोसे जैसी हो जाए, नहीं सॉरी नाशपाती जैसी हो जाए, अच्छी सी हो जाए, प्यारी सी हो जाए, पतली दुबली सी हो जाए, स्मार्ट सी हो जाए नाक उनकी। तो उसका भी आसान तरीका होता है, वो उसके लिए जो है तुलसी का पौधा ले आइए। तुलसी का पौधा हर नर्सरी से मिल जाता है, तुलसी भी उजलाती है ना, तुलसी का पौधा ले आइए और रात को सोते वक्त उसके 18-20 पत्ते हाथों से कुचल के उसका पानी नाक में नरमी से लगा लीजिए। नरमी से, जोर से नहीं मलना वरना नाक और बड़ी हो जाएगी, तहरीक बढ़ जाएगी। नरमी से लगा लीजिए उसका पानी। यकीन कीजिए कि 1 महीना भी नहीं लगाएंगे कि आपकी नाक अच्छी सी और प्यारी सी नाशपाती जैसी हो जाएगी। कुछ की तो सुना है कि हरी मिर्चों जैसी भी हो गई, उन्होंने कुछ ज़्यादा लगा लिया होगा। तो ये दूसरी बात नाक के मसाइल के एतबार से। तीसरी बात ये है कि अक्सर अब आप कहते हैं कि नाक में जनाब वाली स्मेल नहीं आ रही, ठीक है, नाक में स्मेल नहीं आ रही, इसी के साथ साथ नाक बंद हो गई। जब स्मेल नहीं आने का दौर नाक पे चलेगा तो नाक के बंद होने का भी दौर चलेगा। कभी एक बांह से बंद होता है तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, कभी कभी दोनों बांह से बंद हो जाते हैं और ऐसे बंद होते हैं कि जनाब अली मुंह से सांस लेनी पड़ती है। तो ऐसी सूरत के लिए अब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो भी उजलाती है क्योंकि नाक आसाबी है। तरफला आपको हर पंसारी से मिल जाता है, और पंसारी को उसके अलग अलग नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हलीला बलीला आमला दे दो, उसको बोलो भाई तरफला 100 ग्राम दे दो। कितना? तरफला 100 ग्राम। वैसे पिसा हुआ होगा मगर घर में ला के बारीक आटे की छन्नी से मजीद छान लीजिए और जो बच गया उसको अपने ग्राइंडर में पीस के सारे को ज़ीरो कर दीजिए। सारी दवा को छन्नी से गुजर जाना ज़रूरी है, सबसे बारीक छन्नी जो आटा छानने की होती है। और उसमें कितना लाए थे? 100 ग्राम। 100 ग्राम इसमें शहद मिला दीजिए। यकीन कीजिए नाक में स्मेल महसूस नहीं हो रही या नाक बंद हो रही है, एक बांसा बंद हो रहा है या 2 बंद हो रहा है या ऐसा बंद हो रहा है कि मुंह खोल के सांस लेनी पड़ रही है, इसकी पहली खुराक
एक दफ़ा आजमा लीजिएगा ज़रूर, ताकि ज़िंदगी में आप किसी के इमरजेंसी, किसी की परेशानी आप ख़त्म कर सको और ख़त्म करने का कारण बन सको। तो ऐसी सूरत में जब आपने तरफले में जनाब अली ये हम वज़न शहद मिला दिया, और शहद कोई से भी जो भी आपको मिल जाए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो भी आपको दस्तयाब हो जाए, और इंतहाई मजबूरी के आलम में शहद दस्तयाब ही नहीं हो रहा, तो जितना हम वज़न शहद डालना तो इतना ही गुड़ का शीरा डाल दें, हम वज़न करके रख लें। तो इसकी आधा चाय का चम्मच भी आप मुंह में रखते हैं, यकीन कीजिए कि मुंह में रखने से लेके हलक से क्रॉस नहीं होती दवा कि आपकी नाक खुल जाती है। तो नाक खुलने का मसला भी अरस कर दिया, मोटी बड़ी होने का भी अरस कर दिया, और बड़ी हमारी तरह पकोड़े जैसी नाक है तो इसको स्मार्ट करने का तरीका भी आपसे अरस कर दिया कि जो जिसको ज़रूरत हो, भाई जिसको शादी करनी है उसको तो करने पड़ेंगे ना, जिसकी हो गई उसकी बेशक तरबूज जैसी हो जाए, नो प्रॉब्लम। तो ये कर लीजिएगा, 3 रास्ते आपके सामने हैं, जो आपको ईजी लगे कर लीजिए, अपना भी भला कीजिए, दूसरों का भी भला कीजिए, और फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।